अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक कैलीग्राफी का हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हमारा अभी सेकेंड मंथ स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है हमारा, एंड वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो बेसिक पैटर्न्स तो हमने इसके सीख लिए थे और हमने तस्मिया और तावुज़ भी सीख लिया था। एंड आज हम सीखेंगे सूरह फातिहा। तो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग मिस कर देते हैं एंड बाद में बोलते हैं कि दोबारा सिखाइए। तो ऐसा नहीं होता है, आपको क्लास टाइम पे अटेंड करनी होती है, ठीक है। जी ठीक है। सूरह फातिहा का आज हम देखेंगे। ये सूरह हमारी 7 आयतों पर मुश्तमिल है एंड आज हम इसकी 7 की 7 आयतें कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सीखेंगे। आपने अभी क्लास में प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपने ध्यान से देखना है कि मैं हरूफ को किस तरह लिख रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखने के बाद आपको जब वीडियो दे दी जाएगी इंशाल्लाह, मॉर्निंग तक आपको वीडियो दे दी जाती है क्लास की रिकॉर्डिंग जो होती है, तो उससे आप वर्क करना। जब आप उस वीडियो को तभी प्ले करना जब आपने होमवर्क करना होगा, ठीक है। जब आप होमवर्क करने के लिए बैठेंगे तभी वीडियो को प्ले करके तब उसके साथ साथ प्रैक्टिस करेगा। एंड अभी आप क्लास में देख लीजिए कि मैं किस तरह लेटर्स को लिख रही हूँ, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि पहले आप वीडियो को देख लें और फिर आप लिखना स्टार्ट करें, तो हमारे लेटर्स जो हैं वो उलट पुलट हो जाते हैं। तो इसमें आपने वीडियो को तभी प्ले करना है जब आप लिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद राइटिंग में क्लैरिटी आ पाती है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही बार करके आपको आ जाएगा अच्छे से। बिस्मिल्लाह से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी लेटर्स से इसका थोड़ा बड़ा बनाएंगे, बाकी के नीचे के हम थोड़ा डाउन रखेंगे। जैसे आपको बेसिक में दिखाया गया था कि सीन को ये हम 5 to 6 नुक्ता सी बड़ा रखते हैं पीछे वालों के अकॉर्डिंग। इनको लिखते समय आपको हुरूफ की बनावट का ख़ास ख्याल रखना होगा, जिस तरह आपको बेसिक में सिखाया गया है। अगर आपने बेसिक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अरेबिक कैलीग्राफी कोर्स में, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारी बेसिक्स की वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और आपको जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपको एक टीचर की ज़रूरत होती है। वैसे तो आप बिगनर्स होंगे तो आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है, तो आप देखकर खुद ही आपको मालूम हो जाएगा कि आपने हरूफ को किस तरह लिखा है। हमारी जो क्लासेस होती हैं उनमें सिर्फ ख़वातीन या 15 ईयर्स से कम के बॉयज़ एंटर कर सकते हैं। नीचे को हमने या बनाया एंड ये मीम बना दिया। इसमें हम एक एक आयत लिखकर उसके बाद हरकत लगाएंगे। आप चाहें तो हैंड टू हैंड भी इनको लगाते हुए जा सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और हमारी कम्युनिटी में जो भी इस्लामिक क्लासेस होती हैं उन सब के ग्रुप्स आपको हमारी कम्युनिटी में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकती हैं। लेकिन हमारी क्लासेस सिर्फ ख़वातीन के लिए और 15 ईयर्स से कम उम्र के बॉयज़ के लिए है, तो मेंस उसको ज्वाइन ना करें बराए मेहरबानी। हमने हिंदी के पेजेस का यूज़ किया था एंड आज मैं इंग्लिश का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको लेटर्स का मालूम होगा कि मैंने किस तरह से लेटर्स को बनाया है। इसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देगा, इसलिए मैंने आज इंग्लिश का पेज यूज़ किया है। अब हम सूरह फातिहा को लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको हुरूफ की बनावट का ख़ास ख्याल रखना होगा, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको लिखेंगी, ठीक है। और जैसे ही आपको होमवर्क में कोई भी लेसन आपको दिया जाता है तो आप कोशिश करें कि आप उस लेसन को उसी वक्त देखें जब आप लिख रहे हों। पहले आप लेसन को देखें और उसके बाद लिखें, तो इस तरह अगर आप लिखेंगी तो आप ठीक तरीके से नहीं लिख पाएंगी। तो इसके लिए आपको एक
गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन है आपके लिए कि आप वीडियो को देखकर वर्क करें। अगर आप वीडियो को देखकर वर्क करेंगी तो आप आसानी से कर पाएंगी। लाम को अलिफ से बड़ा बनाएंगे, अलिफ को लाम से थोड़ा सा छोटा रखेंगे। ये हमारी 1 आयत कंप्लीट हो गई है। आयत का साइन लगा देंगे एंड अब इस पर हम एराब लगाएंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस है और आप बगैर देखे लिख सकती हैं तो आप हरकत के लिए ये सूरह फातिहा कुरान खोलकर या पारा अपने सामने रखकर तब इसकी हरकत लगा सकती हैं। ठीक है, तो उससे भी आपकी लिखाई में इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी मिस्टेक्स भी नहीं आएंगी, क्योंकि इनका भी हमें ख़ास ख्याल रखना होता है। ये हमारी 1 आयत कंप्लीट हो गई। अब हम लिखेंगे अर्रहमान अर्रहीम। बिल्कुल भी जल्दी आपने लिखने में नहीं करनी, आराम आराम से लिखना है ताकि आप लेटर्स को सही तरीके से बना पाएं। नेक्स्ट आयत मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, 3 आयतें हो गई एंड 4th आयत है हमारी इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन।
4 आयतें हो गई। एंड इसके बाद है हमारा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आयत नंबर 5। आपको जैसे हमने सीखा था बनाना बेसिक लेवल में, इस तरह से। यहीं से हमने रा को बनाना है इस तरह से। यहाँ से मीम बनाएंगे, ये आयत नंबर 5 हो चुकी है। नंबर 5। फाइव हो गए। एंड 6 आयत है हमारी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। पहले इनके इराब लगा लेते हैं, फिर आगे के लगा लेंगे। गैन को ध्यान से बनाइएगा, उसको किस तरह बनाना है। यहाँ पर अलैहिम के बाद भी हमें आयत का मार्क लगाना है। ये आयत नंबर 6 है, मैंने गलती से यहाँ पर 5 लिख दिया है, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा।
ये मेरी ज़ूम की लाइव क्लास चल रही है, तो अगर मैं इसे ठीक करूँगी तो मुझे पूरा वीडियो दोबारा से बनाना होगा, तो आप इसे ठीक कर लेना। अलैहिम। ये 7 आयत हमारी हो चुकी हैं। इनके एराब लगाते हैं। तो ये हो चुकी है हमारी सूरह फातिहा कंप्लीट। इनको आपने उसी तरह लिखना है जो मेथड मैंने आपको लेटर्स के लिखने का बताया था, उसी को अप्लाई करके आपने इसको लिखना है। ठीक है, ये था आपका आज का लेसन। आपने इसको करना है होमवर्क में एंड मुझे इसका फोटो करके होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है।